हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस। तो हमें इन तीनों में, एल्केन तो पता है आपको किसे कहते हैं, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। एल्कीन किसे कहते हैं, डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। और एल्काइन कहते हैं ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को। हमें इन तीनों में डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है। इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, यहां तो हम सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे और यहां बात करेंगे डबल बॉन्ड की और यहां बात करेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है। और हमें इन तीनों में देखना है डिफरेंस, यानी इनमें विभेद करना है। तो हमने इसलिए ये कॉलम खींच रखे हैं जिससे हम आसानी से विभेद कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दहन की। यहां लिखते हैं नंबर 1 पर दहन। दहन का मतलब वायु के साथ जलाओगे तो क्या होगा। तो एल्केन जो है, इसकी खासियत ये होती है कि एल्केन जलता है प्रकाशहीन ज्वाला के साथ। तो मैं यहां लिखूंगा प्रकाशहीन ज्वाला। यदि आप एल्केन को जलाते हो तो जलेगा तो जरूर, पर उसमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है। और एल्कीन ये प्रकाश युक्त ज्वाला के साथ जलता है, डबल बॉन्ड। प्रकाश युक्त ज्वाला यानी जब आप इसे जलाओगे तो ये प्रकाश उत्पन्न करेगा, और जब आप इसे जलाओगे प्रकाश तो उत्पन्न करेगा पर धुआं भी उत्पन्न करेगा। तो आप लिख सकते हो धुएंदार, धुएंदार ज्वाला, यानी धुआं उत्पन्न करता है जलने पर। हमने पहला टेस्ट लिखा है दहन का। जलाओगे तो इसके जलने से प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा, इसके जलने से प्रकाश उत्पन्न होगा और इसके जलने से धुआं उत्पन्न होगा। तो पहला तो अंतर यह है। ठीक है। उसके बाद दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा है ब्रोमीन जल से क्रिया। ब्रोमीन जल से क्रिया। यदि आप इन तीनों की ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हो तो क्या होगा। ध्यान से समझेंगे बिल्कुल एकदम। ये जो एल्केन है ये ब्रोमीन जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता, तो इसलिए यहां मैं लिखता हूं नो रिएक्शन। यहां कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी एल्केन ब्रोमीन जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता। जबकि एल्कीन ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करता है, और क्रिया इस तरह करता है कि जो ब्रोमीन वाटर रेड कलर का होता है ना, वो गायब हो जाता है। तो यहां लिखते हैं लाल रंग गायब। कैसे हो जाता है गायब? देखो, डबल बॉन्ड है ना, CH2, डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर आपको क्रिया करानी है ब्रोमीन की। ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ब्रोमीन वाटर जो होता है वो कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ध्यान रखना इस चीज को कि ये जो लिखा है ना लाल रंग गायब, ये ब्रोमीन वाटर का कलर है। ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में आप इस रिएक्शन को करा सकते हो। ये एक अध्रुवीय विलायक है, इसकी उपस्थिति में ब्रोमीन में संविदलन होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे। एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक Br ऊपर एक Br नीचे। ऊपर बनेगा CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br। उम्मीद है ये रिएक्शन आपको पता होगी, मैंने सिखा रखी है ये रिएक्शन। तो लाल रंग क्या हो जाता है? गायब। इसी तरीके से एल्काइन के ऊपर जब आप ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करोगे तो इसमें भी लाल रंग गायब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, पहले लिखते हैं लाल रंग, लाल रंग गायब। गायब की जगह आप विलुप्त भी लिख सकते हो। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा ही तो होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसके ऊपर जब आप ब्रोमीन का रिएक्शन कराओगे तो आपको पता है 2 पाई बॉन्ड है, बारी बारी से एक एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो मैं पहले ही लिख देता हूं 2Br2। मुझे पता है दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे, 2 Br ऊपर जुड़ेंगे और 2 नीचे। तो यहां जुड़ेगा CHBr2, तो यहां बनेगा सिंगल बॉन्ड CHBr2। ये प्रोडक्ट बनेगा आपका, और दोनों ही प्रोडक्ट में ब्रोमीन जल का लाल रंग क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो यह है दूसरा अंतर।
अब आते हैं हम तीसरे अंतर पर, यहां से लिखेंगे तीसरे अंतर को। तीसरा अंतर हमें सीखना है बेयर अभिकर्मक से क्रिया। बेयर रिएजेंट मैंने आपको पढ़ा रखा है, बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक से क्रिया। तो बेयर रिएजेंट से कैसे क्रिया करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के ऊपर तो बेयर अभिकर्मक का कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो यहां तो लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता सिंगल बॉन्ड के ऊपर बेयर रिएजेंट का। डबल बॉन्ड के ऊपर होता है, मैंने आपको सिखा रखा है कि बेयर रिएजेंट में KMnO4 होता है, जिसकी वजह से कलर बेयर रिएजेंट का कैसा होता है, गुलाबी, सिखाया था ना, गुलाबी रंग होता है। तो बेयर रिएजेंट का गुलाबी रंग गायब हो जाएगा, यहां लिखते हैं गुलाबी रंग गायब, या विलुप्त भी लिख सकते हो। देखो कैसे, मैं बताता हूं। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड है। और बेयर रिएजेंट में मैंने आपको सिखाया था कि आपको दो चीज लेनी है, H2O डबल बॉन्ड के ऊपर H2O और नवजात ऑक्सीजन। ये क्या है, दो OH हैं, एक तो HOH यहाँ है, और जो यहाँ H है वो इस O के साथ मिलकर OH की तरह ही बिहेव करेगा। ये आपका एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक OH ऊपर जुड़ जाएगा, एक नीचे, तो ऊपर भी बनेगा CH2OH और सिंगल बॉन्ड नीचे भी बनेगा CH2OH। तो इसलिए क्या होता है, गुलाबी रंग क्या हो जाता है, गायब। जबकि ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन के ऊपर भी बेयर रिएजेंट का जब आप रिएक्शन करोगे तो इसका भी, यहां भी बेयर रिएजेंट का गुलाबी रंग गायब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो यहां लिखते हैं गुलाबी रंग गायब, यहां भी गुलाबी रंग गायब हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो यहां थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है हमारे पास, यहां बेयर रिएजेंट के 4 नवजात ऑक्सीजन, बेयर रिएजेंट इसका ऑक्सीडेशन करेगा, और यहां जरूरत है सिर्फ नवजात ऑक्सीजन की, नेसेंट ऑक्सीजन की। तो यहां क्या होगा, 2 ऑक्सीजन ऊपर जुड़ जाएंगे, 2 नीचे, और ये बन जाएगा COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, जैसे आप कहते हो ऑक्जेलिक एसिड। तो यहां भी गुलाबी रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ऑक्जेलिक एसिड के बनने से। यह हुआ 3 अंतर हो गए हमारे। चौथा अंतर देखते हैं यहां से। चौथा अंतर हमें देखना है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से क्रिया। जब हम सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, आपको ध्यान रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट से सिंगल बॉन्ड कोई रिएक्शन नहीं करता है, यहां लिखेंगे हम नो रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड कोई रिएक्शन नहीं करता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से, और डबल बॉन्ड भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, तो यहां भी लिखेंगे नो रिएक्शन। ये भी कोई क्रिया नहीं करता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन करता है। ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन करता है, कैसे करता है, देखो मैं बताता हूं। ये ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लिया हमने C2H2, और इसका रिएक्शन कराया हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो क्या होगा, ये 2 Ag दोनों हाइड्रोजन को हटा देंगे। ठीक है, 2 Ag दोनों हाइड्रोजन को हटा देंगे यहां से। समझ में आ रही ना बात। तो यहां क्या बनेगा हमारे पास, यहां बनेगा हमारे पास Ag, आप ऐसे लिख सकते हो Ag2C2। ठीक है, सिल्वर कार्बाइड, यानी दोनों हाइड्रोजन को सिल्वर ने हटा दिया। उसके बाद साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, अब हमारे पास दो तो बचे हमारे पास, ये दोनों H निकल के बाहर, 2 तो H बचे और 2 ही बचे NO3, तो साथ में बनेगा 2HNO3। ठीक है, Ag2C2 बनेगा। और आपको बताता हूं कि ये जो Ag2C2 है ना, इसका सफेद रंग का अवक्षेप होता है।
सिल्वर कार्बाइड का अवक्षेप, ऐसा निशान लगा दो अवक्षेप का। और ये है सफेद अवक्षेप, यहां लिख दो नीचे सफेद अवक्षेप। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि जब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं तो एल्केन कोई क्रिया नहीं करता, एल्कीन भी कोई क्रिया नहीं करता, जबकि एल्काइन में आपको सफेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ऐसे लिख सकते हो और रिएक्शन लिख सकते हो कि सफेद अवक्षेप कौन सा प्राप्त होता है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात करेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। नंबर 5 पे हमें पढ़ना है अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 से क्रिया। अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया। तो सिंगल बॉन्ड कोई रिएक्शन नहीं देता है क्यूप्रस क्लोराइड से, नो रिएक्शन। और डबल बॉन्ड भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो यहां भी लिखेंगे नो रिएक्शन। जबकि ट्रिपल बॉन्ड रिएक्शन देता है। इसमें हमें क्या प्राप्त होता है? लाल भूरा अवक्षेप, लाल भूरा यानी डार्क रेड कलर का, डार्क रेड कलर का अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। ठीक है। यदि ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आप Cu2Cl2 का रिएक्शन कराते हो, कैसे प्राप्त होता है? देखो, ये हमारे पास Cu2, एक काम करते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेते हैं, C2H2, और ये ले लिया हमने Cu2Cl2, और साथ में अमोनिया में है तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हम लेंगे, यानी अमोनिया का जलीय विलयन। तो यहां लिख लिया हमने दोनों हाइड्रोजन की जगह कॉपर आ गया, तो आप ऐसे लिख सकते हो Cu2C2, यानी ये दोनों हाइड्रोजन यहां से चले गए, तो हमारे पास Cu2C2 आ गया। ये जो अवक्षेप है यही लाल भूरा अवक्षेप है। साथ में क्या बनेगा? देखो, ये दो NH4 हैं, दो Cl हैं, दो NH4Cl बनेंगे, प्लस दो H यहां से निकले और दो OH यहां हैं, तो दो जल के अणु भी बनेंगे। इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो अवक्षेप ये है हमारे पास, लाल भूरा अवक्षेप। ये होगी अमोनिया में Cu2Cl2 से क्रिया। अब आते हैं नंबर 6 पर, यहां से लिखना पड़ेगा नंबर 6। नंबर 6 पर हमें सीखनी है H2SO4 से क्रिया, H2SO4 से क्रिया। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, इससे कैसे क्रिया करता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो इससे क्रिया नहीं करेगा, नो रिएक्शन। सिंगल बॉन्ड की कोई क्रिया नहीं होती कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ठीक है। जबकि डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन होती है, आपको पता है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर जब H2SO4 का हम रिएक्शन कराते हैं H बॉन्ड HSO4, तो आपको पता है एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, H ऊपर और HSO4 नीचे। H ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये बनेगा CH2 इंटू HSO4। इसे कहते हैं CH3, तो ये रहा CH2, ये रहा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहां इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, आप लिखना चाहो लिख सकते हो नाम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और ट्रिपल बॉन्ड भी रिएक्शन कर लेगा। कैसे करेगा? देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और आपको बताया दो पाई बॉन्ड हैं, दो पाई बॉन्ड हैं, तो H2SO4 के दो अणु यहां जुड़ेंगे, और दो अणु जुड़ेंगे तो इसमें दोनों H तो ऊपर जुड़ेंगे और दोनों HSO4 जुड़ेंगे नीचे। दो H ऊपर जुड़ेंगे तो यहां बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH
और CH के साथ जुड़ेंगे HSO4, दोनों तो होल ट्वाइस लिखोगे आप यहाँ, ठीक है। इसे कहते हैं इथाइलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान रखना जो नाम मैं बोल रहा हूं, ये तो है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये इथाइलिडीन हाइड्रोजन सल्फेट है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड थे इसलिए 2 H2SO4 जुड़े, यहाँ एक ही पाई बॉन्ड था इसलिए 1 H2SO4 हमने जोड़ा है। तो H2SO4 से क्रिया ऐसे होती है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 7 पर, 7वां अंतर। 7वें नंबर पे हमें सीखना है रक्त तप्त नली में प्रवाहित जब आप करोगे तो क्या होगा। जब आप रक्त तप्त नली में सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन को प्रवाहित करोगे तो इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहां तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन, पर इसके ऊपर रिएक्शन होगा। यहां होगा बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन होगा। कैसे होगा देखो, डबल बॉन्ड पे मैं बताता हूं। हमने N अणु लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे, N अणु लिए और इन्हें प्रवाहित कर दिया रेड हॉट ट्यूब, रक्त तप्त नली के अंदर से। तो ये सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे। N का मतलब 1000 या 1 लाख, ये सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे तो मैं लिखूंगा होल N, ऐसे ही तो सिखाया था आपको। तो ये बन जाएगा पॉलीथीन, यानी बहुलकीकरण होगा। यहाँ पॉलीमराइजेशन हुआ है और इसमें भी होगा। इसमें मैंने आपको सिखा रखा है कि आप 3 अणु ले लो C2H2 के, यानी एसिटिलीन के, और इन्हें प्रवाहित कर दो आप रेड हॉट ट्यूब में, रक्त तप्त नली में प्रवाहित कर दो। तो क्या बन जाएगा C6H6, तीनों अणु जुड़ जाएंगे, बेंजीन बन जाएगा। संरचना बना के आपको सिखा रखी है ये रिएक्शन। तो ये क्या बना, बेंजीन। तो इसमें भी बहुलकीकरण हुआ है। तो बहुलकीकरण आपको यहां नहीं देखने को मिलेगा, यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा, पॉलीमराइजेशन दोनों में होगा। तो ये डिफरेंस होता है। जल्दी से हमारे देश के बच्चे पोज करके लिखेंगे। अब लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको अंतर समझ में आया होगा। यदि एग्जाम में आता है ना एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनमें अंतर बताओ, तो आपको कुल मिला के मैंने 7 अंतर सिखा दिए हैं। तो इन 7 अंतर में से कम 4 या 5 अंतर तो एग्जाम में लिख ही आओगे आप। यदि आपने 5 अंतर भी लिख दिए तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इन 7 अंतरों को सीखने के साथ साथ हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ रासायनिक गुण भी सीख लिए हैं, यानी रिवीजन कर लिया इस चीज का, ठीक है। कल से मैं आपको पढ़ाऊंगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।